गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके विद्यालय श्री GR मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल विजयपुरा। पिछली क्लासों से में हम टेंस की बात कर रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं और अब तक हमने जो पढ़ा वो प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा। आज हम आगे वाले एक स्टेप में चलते हैं और आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, यानी सिंपल पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। वैसे आप पढ़ते हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं, आप जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है। सबसे पहले तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अगर वाक्य बनाना हो या वर्ब की करेक्ट फॉर्म भरनी हो तो उसको पहचानना जरूरी है, और हम उसको पहचानेंगे तभी जब हमें उसके हिंदी वाक्यों की पहचान होगी, तब तो हम लिख पाएंगे, और अंग्रेजी वाक्यों की पहचान होगी तब हम उसको पहचान करके उसके अंदर करेक्ट फॉर्म भर पाएंगे। अगर ये हमें मालूम नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, यानी अगर कर भी पाएंगे तो गलत हो जाएगा, और तो इसके बगैर काम करना अधूरा रहेगा। तो इस चीज का ध्यान रखना, इसलिए मैंने पिछली वाली सभी क्लासों में सबसे पहले यही लाइन डालता हूँ ताकि आपको ध्यान तो रहे कि मैं जो लिख रहा हूँ वो उस चीज से बिलोंग भी करता है, उससे संबंध भी करता है, नहीं करता है, नहीं रखता, अगर संबंध रखेगा तभी तो बनेगा। तो यहाँ देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात, अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हुआ तो उसके जो हिंदी वाक्य हैं, हिंदी वाक्य की पहचान होती है, उसके अंत में आता है ता था, ती थी, ते थे, या फिर आ ई ए की मात्रा। अब देखिए आ ई ए की मात्रा कैसे आई, जैसे मान लीजिए आपके वाक्य के अंत में आ गया आई, आई मतलब ए की मात्रा आई, या फिर गया, तो ये कौन सी मात्रा आ गई, आ की मात्रा। जब हम बोले उच्चारण करें, अगर ये शब्द आते हैं तो वहां पर हमें समझ लेना है कि पास्ट इंडेफिनिट यानी साधारण पास्ट टेंस है, और इसका जो वाक्य बनेगा वो पास्ट इंडेफिनिट का बनाना पड़ेगा। फिर चलते हैं हम अंग्रेजी वाले वाक्यों में। अंग्रेजी वाले वाक्यों के अंदर पहचान, इनके अंदर करेक्ट फॉर्म भरने की आवश्यकता पड़ती है कि हम पहचाने कैसे कि है कि या नहीं है। तो करेक्ट फॉर्म भरने के लिए अगर उसमें एडवर्ब आपकी दी हुई मिल जाए, यस्टरडे, अगो, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक भी हो सकता है। यहाँ पर लास्ट के बाद में अगर समय दिया गया तो सब होगा अदर डे, etc, यानी समझौता इत्यादि या आदि। अगर ये सब दिया गया है तो आपको समझ लेना है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, और अब हमें इसके अंदर जो करेक्ट फॉर्म भरनी है वो पास्ट इंडेफिनिट की वर्ब भरनी है। अब उसके बाद में हमें पहचान करनी कि हमारा वाक्य किस प्रकार का है, उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर वर्ब भरी जाती है। तो आप ध्यान रखना, अगर आप बोलते हो या आपको लिखा हुआ मिलता है तो ताकि देते थे वगैरह शब्द आएंगे, और अंग्रेजी वाक्य है तो उसके अंदर ये एडवर्ब दी हुई मिलती है, वहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। आगे ध्यान लगाइए, इस टेंस के अफर्मेटिव वाक्यों में, यानी जो साधारण सिंपल वाक्य बनेगा आपका, है ना, उसके अंदर वाक्यों के अंदर V2, यानी मैंने लिखा है V2, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, चार फॉर्म होती है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट का जो वाक्य आएगा उसके अंदर आपको V2 यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। दूसरी बात, तथा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, अगर वाक्य आपका नकारात्मक है और इंट्रोगेटिव है तो उस सेंटेंस में फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, लेकिन वो डिड के साथ आएगी। डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। कौन से वाक्यों में, नेगेटिव वाक्यों में और इंट्रोगेटिव वाक्यों में। अगर आपका वाक्य अफर्मेटिव है, यानी जिसके अंदर सीधा सीधा जवाब दिया गया है कि मैं ये करता था, ये वहां पर गया है, वो गया, या मैं करता था, खाता था, मेरी मम्मी आई, अध्यापक कक्षा में आया, तो वो साधारण वाक्य हो गए, उनके अंदर आपको V2 का प्रयोग करना है। लेकिन अगर उन्हीं वाक्यों में नहीं आ जाए या प्रश्न की सूचना देने वाला शब्द आ जाए, क्या, कब, क्यों, कैसे, तब आपको उसमें डिड प्लस V1 का प्रयोग करना है। आगे आइए, फिर मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर लिख दिए हैं, वैसे हम पिछली क्लास में प्रत्येक का लिख रहे हैं, एक क्लास से ये सब आपका क्लियर हो जाना चाहिए था, और मुझे नहीं लिखना चाहिए था, लेकिन फिर भी आपकी सुविधा के लिए मैं बार बार लिख रहा हूँ इसको। तो देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य है, सब्जेक्ट प्लस V2 यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म दिया गया है, तो ऑब्जेक्ट और एडवर्ब लिख करके हम उसका स्ट्रक्चर
बना देंगे, यानी सब्जेक्ट की जगह V2 आ गई, सेकंड फॉर्म आ गई, ये आ गई, क्योंकि वाक्य अफर्मेटिव है। अगर वाक्य आपका नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव में सबसे पहले आपका सब्जेक्ट, मैंने अभी कहा था कि नेगेटिव वाक्य तो पहले डिड आएगा, डिड, और नकारात्मक वाक्य के साथ है इसके नॉट और V1, यानी अब सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, नकारात्मक का प्रश्नवाचक में वापस V1 आ जाएगा, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट एडवर्ब। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ, फिर वही बात, इंट्रोगेटिव हम पहले भी बना चुके हैं वाक्य कि या तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आए, और या फिर WH वर्ड वो सबसे पहले, दो प्रकार के वाक्य बनते हैं। तो दो प्रकार के वाक्य बनते हैं, दोनों प्रकार से तो पहले वाला मैंने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से दिया है, तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, क्यों? क्योंकि इसमें डिड आ गया, डिड जहां पर भी आपको प्रयोग करना है वहां पर V1 करना है, ना कि V2 करना है। फिर ऑब्जेक्ट और एडवर्ब। और अगर आपका वाक्य हुआ इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो ये मैंने WH वर्ड का यहाँ पर और बना दिया है। अगर आपका वाक्य WH वर्ड से आ गया, कुछ भी हो सकता है, कहाँ, कब, क्यों, कैसे, तो उसमें आपको पहले WH वर्ड डालना है, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड डालनी है, उसके बाद में सब्जेक्ट, नॉट, V1, ऑब्जेक्ट, और आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको देख लेना, इस प्रकार से फॉर्मेट मैंने लिखा है। वैसे आपकी ग्रामर वगैरह में ये सब कुछ दे रखा है, यह बात सिर्फ समझने की हो रही है। तो अब हम बात करते हैं, हमें मालूम चल चुका है कि हिंदी वाक्यों के अंदर ताकि ये होना चाहिए, अंग्रेजी वाक्यों के बीच के अंदर अगर ये आया है, यस्टरडे, अगो, लास्ट ईयर, तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और फिर हमें ये भी पता चल चुका है कि अफर्मेटिव वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है, और हमें ये भी साथ में पता चला कि वाक्य नेगेटिव और इंट्रोगेटिव है तो उसके अंदर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर भी तैयार कर ली, स्ट्रक्चर तैयार कर ली। यहाँ पर हमने अच्छी तरह से देखा कि अफर्मेटिव वाक्य है तो पहले मैं सब्जेक्ट लिखूंगा, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखूंगा, ऑब्जेक्ट एडवर्ब। लेकिन बीच में आपको एक बात बताना चाहूंगा कि अक्सर गलती यहाँ पर आप V2 की करते हैं, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म की गलती करते हैं। गलती वैसे नहीं है कि आपको आता नहीं है, आप इसको याद नहीं करते हो। तो वर्ब की प्रत्येक फॉर्म का आपको ज्ञान होना चाहिए, ये आपकी डिक्शनरी या आपकी ग्रामर प्रत्येक क्लास ग्रामर में दे रखी है, ये फॉर्म आपको अगर याद नहीं हुई तो आप गलत कर रहे हैं। अक्सर हमारे सामने समस्या आती है कि आप वाक्य भी बना लेते हो, ये भी तैयार हो जाता है, लेकिन जब लिखने की बारी आती है तो साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होगी, अक्सर क्लास में बच्चे बैठे रहते हैं, ऐसे चलता रहता है। तो वो दिक्कत नहीं है कि आप अपने हॉलीडेज का प्रयोग करें और उनका भरपूर फायदा उठाएं और इनको करेक्ट कर ही डालें, क्योंकि ये आपके जीवन से कभी नहीं हटने वाली है। फिर चलिए नेगेटिव वाक्य है, सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस वर्ब प्लस फॉर्म, तो आपका है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डिड सब्जेक्ट, V1 ऑब्जेक्ट एडवर्ब। फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, WH वर्ड से तो ठीक है, नहीं हेल्पिंग वर्ब से डिड से भी हो सकता है, फिर सब्जेक्ट नॉट, V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। अब बात करते हैं कि वाक्य कैसे बनेगा। मैंने आपको समझाने के लिए मैंने वाक्य लिखा, देखो, राम ने खाना नहीं खाया, राम ने खाना नहीं खाया। इस सेंटेंस को गौर करके देखिए आप ध्यान से, राम ने खाना नहीं खाया, अंतिम शब्द में या, अंतिम शब्द में या आती मात्रा, इसका मतलब हमें पता चल गया ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। लेकिन अब ये भी देखो क्या ये अफर्मेटिव वाक्य है, नेगेटिव वाक्य है, इंट्रोगेटिव वाक्य है। तो हम इसमें चलते हैं, राम ने खाना नहीं खाया, यहाँ पर नहीं आ गया, इसका मतलब ये तो नेगेटिव हुआ। कौन सा हुआ? नेगेटिव हुआ। अच्छी तरह समझ रहे हैं, मुझे मालूम है नेगेटिव हुआ। अब जब नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव के लिए तो हमारा ये स्टेटमेंट में सब्जेक्ट लिखना है, साथ में डिड लगाना है, नॉट लगाना है, V1 लिखना है ना, इससे हमें बनाना पड़ेगा, मतलब V2 की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये अफर्मेटिव वाक्य नहीं है, नकारात्मक वाक्य क्योंकि इसमें नहीं आया है, तो मैं देखो इसको बना रहा हूं, सब्जेक्ट अपना है राम, सब्जेक्ट अपना राम, फिर सूत्र के अनुसार चलो जैसे वैसे देख लो, हम लिखेंगे राम डिड नॉट ईट फूड, हो गया। राम अपना सब्जेक्ट आ गया, डिड हेल्पिंग वर्ब लेनी थी क्योंकि नकारात्मक वाक्य है, नॉट आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट क्योंकि खाना खाने की अंग्रेजी ईट होती है, और फूड इसका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। दूसरा देखिए आप, राम नहीं पढ़ता था, ये भी नकारात्मक है, ये भी क्या है, नकारात्मक है, लेकिन हम इसको बना लेते हैं अफर्मेटिव वाक्य, इसको हम अफर्मेटिव बना लेते हैं।
रमेश पढ़ता था। रमेश पढ़ता था या था थी, ये सेंटेंस है। अब इसका मतलब देखो, इसमें नहीं तो नहीं आया, नहीं कोई प्रश्न की सूचना देने वाला, कब क्यों कैसे आया, नहीं आया, तो इसका मतलब हो गया ये वाक्य अपना अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव है तो कौन से सूत्र से बनाना पड़ेगा, इससे बनाना पड़ेगा, यानी V2 यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। तो हम इसमें लिखेंगे रमेश रीड, READ, रमेश रीड, रमेश पढ़ता था। अब ये देखो बड़ा साधारण सा थोड़ा उल्टा देने वाला है। रीड की सेकंड फॉर्म भी रीड होती है, फर्स्ट फॉर्म भी रीड होती है, थर्ड फॉर्म भी रीड होती है। तो रमेश रीड, रमेश पढ़ता था, ये इस प्रकार से हो गया। तो ये तो हो गई सेंटेंस की बात। अगर आपका प्रश्नवाचक वाक्य होता तो इसके अंदर जो डिड हमारे बाद में आता है, सेक्शन में फिर बाद में, तो पहले इसको पहले रख दो, अब इधर आओ। अब चलते हैं एक प्रश्न इनमें से करेक्ट फॉर्म का पूछा जाता है, वो कैसे पूछा जाता है। इधर देखिए, रेखा ब्रैकेट में दिया गया है नॉट ईट फूड अगो। रेखा ने पहले खाना नहीं खाया था, मतलब बहुत पहले खाना नहीं खाया था, कोई समय की बात हो रही है बहुत पहले की। तो नोट आया, इसका मतलब ये वाक्य तो गया नकारात्मक। और अगो ये कह रहा है कि मैं तो पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य हूं। अब हम उधर अभी पढ़ चुके सारे टेंस में यही कर रहे हैं कि नकारात्मक वाक्यों के अंदर हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग होता है। तो अब इसकी करेक्ट फॉर्म कैसे बनेगी हम, तो आ जाएगा इधर रेखा, और मेरे पास जगह नहीं, थोड़ा ऊपर लिख देता हूं इसको, डिड नॉट, रेखा डिड नॉट ईट। क्या करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा, सिर्फ पहचानना पड़ा कि अगो दिया है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, नकारात्मक वाक्य है, तो नकारात्मक वर्ब फर्स्ट फॉर्म होती है, नोट्स में दिया हुआ था, इसके साथ आ गया, डिड आ गया। दूसरे वाला देखो, सी कम यस्टरडे, सी कम, ये वर्ब की करेक्ट फॉर्म इंपॉर्टेंट है। यस्टरडे दिया गया है, यस्टरडे का मतलब हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो इसका मतलब हो गया है किस प्रकार का, क्या नकारात्मक वाक्य, नोट नहीं दिया गया, इसका मतलब नहीं है। नहीं है हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है डिड से, इसका मतलब ये प्रश्नवाचक भी नहीं है। नहीं है WH वर्ड से शुरू हुआ है, इसका मतलब ये प्रश्नवाचक नहीं है। तो बचा कौन सा, ये बचा सिर्फ अपना अफर्मेटिव वाक्य। और अफर्मेटिव वाक्यों के अंदर हमें किसका प्रयोग करना है, V2 का, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हम इसमें पढ़ेंगे तो कम की सेकंड फॉर्म होती है। अगर आपको याद नहीं है तो याद करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वर्ब की फॉर्म अगर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, केम, तो ये हो गया सी केम यस्टरडे, वो कल आई थी। तो इस प्रकार से हम करेक्ट फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब आपको वर्ब्स का मालूम हो गया, और ये एडवर्ब्स आपके ध्यान में होनी चाहिए। ज्यादातर एडवर्ब्स आपको ध्यान में होनी चाहिए, याद करनी है, लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अगर करेक्ट फॉर्म में पढ़नी है तो ये पहले से दी हुई मिलती है। इनकी जरूरत तब पड़ती है जब हमें खुद को लिखना पड़ता हो। तो आप इन चीजों को अपने दिमाग में अच्छे से फीड कर लें और इनको देखें, और वैसे आप ग्रामर में भी आपके दे रखे एक्सरसाइज हल करते रहे। तो आज की क्लास में इतना ही।